नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का दावा किया है। उन्होंने कहा, सरकार बनते ही कमलनाथ सबसे पहले ओपीएस पर साइन करेंगे। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा लीक मामले पर उन्होंने कहा कि लग रहा है कि पाकिस्तान आईएसआई पेपर लीक कर रहा है। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कहा कि अगर एमपी में कांग्रेस की सरकार बनती है तो गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। कांग्रेस सरकार बनी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, ये कहना है पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का। तरुण भनोट ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो 500 रुपए में देंगे गैस सिलेंडर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही कमलनाथ सबसे पहले ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम पर हस्ताक्षर करेंगे। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा लीक मामले पर उन्होंने कहा कि लग रहा है कि पाकिस्तान आईएसआई पेपर लीक कर रहा है। सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपए कर देंगे और कमलनाथ सबसे पहले ओपीएस पर साइन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा लीक मामले पर कहा कि लग रहा है जैसे पाकिस्तान आईएसआई पेपर लीक कर रहा है। सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने बड़ा बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। सरकार बनते ही कमलनाथ सबसे पहले ओपीएस पर साइन करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने बयान देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो यहां पर सबसे पहला काम होगा गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही कमलनाथ सबसे पहले ओपीएस पर साइन करेंगे। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट। मध्य प्रदेश की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता और पूरी दुनिया की जनता नहीं भूली। किसी मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ था। मुन्ना भाई डॉक्टर बन गए थे, इंजीनियर बन गए थे। तमाम सरकारी नौकरियों के लिए जो परीक्षाएं होती थी वो सब बिक गई थी। तो ये कौन सी नई बात? पेपर लीक कैसे हुए? क्या ये अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के लोगों ने आकर मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा बोर्ड के पेपर को लीक किया है? और मंत्री जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ये तो उन बच्चों के साथ और अन्याय है जिनके साथ गलत हुआ। ये तो उनके जले पे नमक छिड़कने जैसा है कि हमारी कोई गलती नहीं, पेपर लीक हो गया। किसने कर दिया पेपर लीक? आईएसआई ने कर दिया। कोई बाहर की एजेंसी ने आके पेपर लीक कर दिया 10वीं 12वीं का मध्य प्रदेश में। ये बयान कि मैं भर्त्सना करता हूं, ऐसा बयान स्कूली शिक्षा मंत्री को नहीं देना चाहिए। और अगर इस प्रकार का वो बयान दे रहे हैं और जरा भी उनको ये महसूस नहीं हो रहा कि कार्रवाई की बजाय वो दुष्ट ऐसे लोगों को बचा रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो नैतिकता के नाते देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, सबसे पहला आदेश हम करेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को भी बहाली की जाए। हमारे गरीब भाई बहनों को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाए गैस का, क्योंकि उनके गैस की रसोई महंगी हो गई है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी क्राइटेरिया के हमारी माताओं बहनों को समान रूप से 1500 रुपए मासिक पेंशन हम देंगे। देखिए, सरकार का ये 19वां तो इसी खबर पे हमारे संवाददाता कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, देखिए, बयान तो काफी बड़ा यहां पर तरुण भनोट ने दे दिया है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, और उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती तो सबसे पहला काम कमलनाथ ओपीएस पर साइन करने का करेंगे। कुलभूषण, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
तो आपको बता दें कि एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। ये कहना है पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही कमलनाथ सबसे पहले ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम पर साइन करेंगे। उन्होंने कहा कि यहां पर 10वीं और 12वीं की बच्चों के जो पेपर लीक होते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से कोई आके कर दे रहा है, पाकिस्तान से आके कोई कर दे रहा है। लेकिन यहां पर सरकार इस पूरे मामले में कुछ नहीं कर रही है। सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है क्योंकि गुनहगार भी यहीं के हैं, लेकिन उसके अलावा भी सरकार यहां पर कोई काम नहीं कर रही। सीधे रुक करते हैं, हमारे संवाददाता कुलभूषण का हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, देखिए बयान तो यहां पर काफी बड़ा तरुण भनोट ने दे दिया है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे देंगे, सरकार बनी तो सबसे पहला काम ओपीएस पर साइन करने का कमलनाथ करेंगे। देखिए, आज सदन की अगर हम बात करें तो विधानसभा का बजट सत्र की सबसे पहले शुरुआत 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होती है और प्रश्नकाल के दौरान ही जो है ओल्ड पेंशन को लेकर यहां पर सदन में विपक्ष के तमाम जो विधायक है, पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट है, सज्जन सिंह वर्मा है, कमलनाथ है, तमाम विधायक सरकार को सदन के अंदर घेरते हुए नजर आते हैं। और इस बीच सदन के बाहर जब मीडिया से चर्चा पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने की तो उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और सबसे पहली फाइल जो है कमलनाथ ओल्ड पेंशन कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात देंगे और मध्य प्रदेश में भी जो है राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तर्ज में ओल्ड पेंशन जो है कर्मचारियों को दी जाएगी। अब ऐसी स्थिति में बात आती है कैबिनेट मंत्रियों की, क्योंकि इस पूरे मामले पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कहीं ना कहीं मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए और जब हमने अन्य मंत्रियों से इस विषय में चर्चा करनी चाहिए तो सभी ने चुप्पी साध ली। कुछ मंत्री हालांकि जरूर ये कहते हुए नजर आए कि इस विषय पर हम विचार करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में जब ओल्ड पेंशन का मुद्दा गरमाता है, कमलनाथ ये कहते हैं कि हम हमारी सरकार बनते ही हम ओल्ड पेंशन जो कर्मचारियों की है ओपीएस वो चालू कर देंगे। वित्त मंत्री कहते हैं कि हम सबसे पहली फाइल जो है, पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट कहते हैं कि हम सबसे पहली फाइल साइन करेंगे। इसके साथ ही तरुण भनोट ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही गैस को लेकर, जो महंगाई को लेकर सदन में विपक्ष काफी हंगामा कर रहा था, इसको लेकर उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी है कि मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार बनते ही 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। 10वीं 12वीं जो बोर्ड परीक्षा है जिसका पेपर लीक सोशल मीडिया में हो रहा है, इसका मामला भी आज जो है सदन में गूंजा। सदन में विपक्ष के तमाम विधायकों ने इस मामले को उठाया और 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के जो एग्जाम के जो पेपर हैं सोशल मीडिया में लीक हो रहे हैं, इस विषय में इंदर सिंह परमार का यही कहना है कि दोषियों पर हम कार्रवाई करेंगे। इस विषय में अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। एक पूरा जो गिरोह है वो इस पूरे मामले पर कामकाज कर रहा है, लेकिन तरुण भनोट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और आईएसआई ऐसा लग रहा है पेपर लीक कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सरकार है, सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करती नजर आ रही है। तो आज सदन में काफी गहमा गहमी रही और इस बीच जो है विपक्ष के विधायक सरकार को घेरते हुए नजर आए। वहीं सरकार भी जो है दमदारी से आज सदन में अपना जवाब विपक्ष के नेताओं को देती हुई नजर आई। बिल्कुल बिल्कुल कुलभूषण, यहाँ पर लगातार ओपीएस के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। हालांकि जितने दावे और जितने वादे तरुण भनोट ने यहाँ पर किए हैं उनमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।